जो 20 साल पहले होता था वो रिसेंटली हुआ, यानी 30 अक्टूबर को हो गया। जी हाँ, क्योंकि जनसुराज के मोकामा से एक प्रत्याशी खड़े हुए थे, पीयूष प्रियदर्शी। जी हाँ, और उनके रैली में उनके सपोर्टर थे दुलरचंद यादव। जी हाँ दोस्तों, और मोकामा के भदौरी और कौन सा तो एक ठो गांव था, वो इलाकों में वो रैली कर रहे थे। और उस रैली में पता नहीं क्यों बट एकाएक भगदड़ मची और दो गुट में लोग बटे, और वो दो गुट में लड़े और उसमें एक इंसान की मौत हो गई। और बिहार, आप लोगों को पता ही होगा कि बिहार में कोई ऐसी वैसी लड़ाइयाँ नहीं होती है। बोल मतलब एक दूसरे में बोल विचार कर ऐसी लड़ाइयाँ नहीं होती है। डायरेक्ट यहाँ पे गन निकाल लिया जाता है, और गन की जो यानी गन की बातें लोग समझते हैं। और यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि ये जनसुराज के समर्थक दुलरचंद यादव को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी। जी हाँ, और मोकामा जैसे ही हम लोगों और किन्हीं बिहार के किसी भी लोगों के कान में मोकामा का नाम आता है तो डायरेक्ट बाहुबली। जी हाँ दोस्तों, अनंत सिंह कहने से पहले बाहुबली लगाना जरूरी हो जाता है, और ऐसे ही लोगों के मन में ख्याल आता है। जी हाँ, बाहुबली अनंत सिंह का डायरेक्ट उन पे आरोप लगाया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली अनंत सिंह। और दुलारचंद यादव यानी यादव कैटेगरी के, यानी यादव कास्ट से आते थे। तो यहाँ पे बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी और जनसुराज तीनों का एक ही जमा स्वागत हो गया, ये संगठन हो गया। जी हाँ दोस्तों, जेडीयू के प्रत्याशी अनंत सिंह पर आरोप लगा कि वो दुलारचंद यादव को वो कथित तौर पर मराए हैं, कुछ लोग का कहना है। और कुछ लोगों का कहना है, या कहें कि कुछ लोगों ने उन पर एफआईआर भी दर्ज करा दिया है। और इसके अलावा अनंत सिंह के समर्थक, मोकामा के समर्थक, एक मतलब अनंत सिंह के एक ठो समर्थक, उन्होंने भी कुछ लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाया है। इसके अलावा अनंत सिंह, बाहुबली अनंत सिंह ने भी, उन्होंने भानु सिंह, उनका नाम भी तो मुझे नहीं याद है, लेकिन वो भानु सिंह पर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसा करवाया है दुलारचंद यादव मर्डर केस में। इसके अलावा आरजेडी के मुख्यमंत्री यानी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी मुख्यमंत्री के ये तेजस्वी यादव ने कहे हैं कि ये 2025 चल रहा है, बट यहाँ अभी तक सुशासन नहीं आया है। हालांकि सुशासन के जो सरकार चला रहे हैं वो हमें जंगल राज कहते हैं, बट अभी भी जंगल राज और सुशासन तो कभी नहीं आया है, ऐसा आरजेडी के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी तेजस्वी यादव का कहना है। बाकी जब दुलारचंद यादव के पोस्टमार्टम हुआ तब उनका मौत का कारण बताया गया ये कि उनकी मौत गोली चलने की वजह से नहीं, बल्कि किन्हीं मतलब उस भीड़ ने उन पर गाड़ी चला दी और भगदड़ में, और कहीं उन पर मतलब कहीं भगदड़ के कारण उनकी मौत हुई। हालांकि उनके पैर पर यानी उनके पैर के एड़ी पर एक ठो गोली भी चली थी, बट उस गोली की वजह से उनकी मौत नहीं हुई, बल्कि उस भगदड़ में और उन पर गाड़ी चढ़ने के कारण उनकी मौत हुई।
उनका हृदय यानी उनका लीवर जो था उन पर मतलब कस के चोट लगा, इसके कारण ही उनकी मौत हुई। कुछ लोगों ने, बल्कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार ऐसा डॉक्टरों ने कहा। जी हाँ, हालांकि इतना होने के बाद भी बिहार की जनता वोट तो जाति पर ही देंगे, चाहे दुलारचंद यादव ही क्यों ना हो। ये मतलब इस वोटिंग के बलि का बकरा ही क्यों ना बन जाए। ऐसे बहुत सारे बलि के बकरा बन चुके हैं बिहार में, और चाहे 26 के ये वोट इलेक्शन ही क्यों ना हो, ये तो होते रहेंगे। बाकी बिहार की जनता तो अपने जात को ही अपर लेवल पर लेकर जाना चाहेंगे और उस पर ही वोट देंगे। बाकी वो मरे तो मरे क्या, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। हमारे जात के लोग जीत जाएं, सत्ता में आ जाएं, और बस इससे ज़्यादा ही कुछ नहीं चाहिए हमें। भले ही हम बाहर जाकर काम कर लेंगे, मजदूरी कर लेंगे, बट इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही क्या। बस हमारे जात का नेता मुख्यमंत्री या फिर विधायक बन जाए, और इससे ज़्यादा हमें चाहिए ही क्या। इससे ज़्यादा मैं भी कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप लोग आरजेडी, बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी किसी को भी सपोर्ट करते हैं, बट इससे पहले आप अपने आप को सपोर्ट करें कि मैं उस इंसान को वोट दूं जो मेरे और मेरे इस बिहार के लिए डेवलप करे, विकसित करे, और ये कोई दूसरा स्टेट का व्यक्ति ना कह पाए कि बिहार एक गरीब, मजदूरी और बेरोजगारी करने वाला राज्य है। ये सोचकर आप वोट डालें।